क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी भुने हुए गोश्त की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल है, आसान सा, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इसके लिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमने ये किस तरह से तैयार किया है। सबसे पहले तो मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं ऑयल लूँगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब। और इसमें मैंने 4 दरमियानी साइज़ की प्याज हैं जिनको बारीक कट किया हुआ है वो लेके और इसमें डालकर अब हम इसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे। प्याज ब्राउन हो गया है तो यहाँ पर अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और भर के इसमें वो डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त जो है वो तकरीबन 1.5 किलो गोश्त लिया है। इसे अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें 4 से 5 गिलास पानी डालकर इसको ढककर जो है वो मैं इसको पका लूँगी। बीस मिनट के बाद अब हम इसे खोलेंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर इस तरह से बारीक काट कर डाल लिए हैं और आधा कप के करीब जो है हमने इसमें टोमेटो पेस्ट डाली है। गोश्त जो है वो तकरीबन आधा जो है वो गल चुका है। और मसालों में अभी हमने इसमें सारे मसाले नहीं डालने हैं, सिर्फ नमक डालना है और मैंने नमक इसमें 2 टेबलस्पून डाला है और इसको अब हम दोबारा कुक होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए मसाला भी तैयार ही है थोड़ा सा और गोश्त जो है वो 80% तक जो है वो कुक हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे जिसमें सबसे पहले तो मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1.5 टेबलस्पून लिया है। 1 टीस्पून जो है वो टर्मरिक पाउडर है। कुटी लाल मिर्च ली है 1.5 टीस्पून। गरम मसाला लिया है मैंने और ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। इनको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा भूनेंगे ताकि इनमें जो है मसाले में जो है वो इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और उसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें 1.5 कप जो है दही इसमें डालेंगे। और इसको अच्छे से हिला के मिक्स करके जो है इसको जो है हम ढक्कन देकर ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे दोबारा पकने देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 5 मिनट जो हैं हो गए हैं। अब हमने इसे थोड़ी देर के लिए जो है वो फ्लेम हाई करके इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए ऑलमोस्ट जो है वो तैयार है। यहाँ पर अब मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया, कुछ अदरक और कुछ हरी मिर्चें जो हैं इस पर स्प्रिंकल की हैं। और मज़ेदार सा हमारा भुना गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसे अब मैं सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। और ये लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा हरा धनिया के साथ इसे गार्निश किया है। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है, ज़रूर ट्राई करें, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपका कैसा बना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।